नमस्कार, मिशन न्यूज डीसीके में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर एसपी सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मनु राजपूत जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगी, मनु राजपूत जी। और आदित्य यादव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गिरीश शिखरवार जी वो हमारे सहयोगी हैं, हमारे विश्लेषक के तौर पर काम करेंगे। और खुशबू श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। तो आप सभी दर्शकों का हमारे मिशन न्यूज डीसीके में स्वागत है और हमारे पैनलिस्टों का भी स्वागत है, सभी मेहमानों का। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक ईमानदारी की राजनीति पर तैयार हुई थी, ईमानदारी की विचारधारा पर राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, आज ऐसा क्या हुआ आम आदमी पार्टी में कि एक के बाद एक आपका जो मंत्री है, जो आपका नेता है, वो कहीं ना कहीं सही है कि गलत, इसकी पुष्टि मिशन न्यूज नहीं करता है, ना मैं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को और जो भी हमारे इस समय वक्ता प्रवक्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको संतुष्ट करिए। आखिर मामला क्या है डॉक्टर साहब? आज विशेष दिन है। मां भारती के वीर सपूत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है। उनकी तिथि पर उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, है क्या देश में एक तानाशाह सरकार चल रही, उस तानाशाह सरकार को ये डर लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी। वर्तमान परिस्थितियों में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हुई जिसमें अदानी के ऊपर हमला हुआ है। अदानी के सारे डिटेल्स अकाउंट्स के बारे में सब कुछ जानकारी पब्लिकली हुई। उसको सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय सांसद जी उठा रहे, उसको कैसे हम लोग शांत करें। इसलिए पिछले एक साल से शराब घोटाले की आड़ में हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने देश में शिक्षा क्रांति का एक नया उदय किया, दिल्ली में ये सिखाया कि कैसे प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बन सकते हैं जी। ये सिखाने का उन्होंने प्रयास किया। हम ये नहीं कह रहे बहुत सफल हुए, लेकिन एक प्रयास करने में वो सफल हुए और लोगों में ये संदेश गया कि देश में प्राइमरी शिक्षा गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल आयोजित हो रहे हैं उनको भी अच्छा किया जा सकता है। उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार की तानाशाह सरकार, इसको रोकने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी और मोदी जी के संबंध को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। उस षड्यंत्र को मीडिया में न दिखाया जाए, उसके आड़ में आज आप देखिए जितने चैनल हैं सब में एक ही बात दिखाई जाती, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। अरे भाई, आज हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर आरोप क्या सिद्ध हो गए? पिछले एक साल से जुलाई 2022 से उनके ऊपर आरोप लग रहे, कम से कम 20-25 बार उनसे पूछताछ की गई। उनके गांव, उनके घर, उनमें सब में पूछा गया कि भाई कहाँ की। और आरोप आज जो लगा रहा भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा 10,000 करोड़ की बात लगा। हम करें 10,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, तो 10,000 करोड़ का घोटाला करके वो गए कहाँ, पैसा कहाँ ले गए? उनके खानदान से, उनके गांव, उनके घर से लेके सब तो उन्होंने जांच किया, उसके बाद कहाँ चला गया पैसा? हम यही पूछना चाह रहे हैं। सीबीआई ने जो प्रथम क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट लगाई थी उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था, दूसरी लगाई उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। अब ये कहां से लेके आ गई ये प्रपोगंडा? सिर्फ इसलिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मोदी जी के संबंध को कैसे शांत किया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो उजागर किया मजबूती से संसद भवन में, राज्यसभा में और सड़क पर, उसी का आप पर बदला लिया जा रहा है? बिल्कुल, एक साल से चल रहा है ये घोटाला, एक साल से चल रहा था। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे, तब क्यों नहीं अरेस्ट किया? गुजरात कलेक्शन ने तब क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी क्यों किया? सिर्फ इसलिए, और आरोप बता रहा हूँ, आप करिए मीडिया से, आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने 4 मोबाइल कैसे खरीद लिए, 4 मोबाइल कैसे बदल लिए,
शर्म आती है मुझे, कम से कम इतने दिनों में आप कोई अच्छा आरोप नहीं ढूंढ पाए। मनु राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जिस तरह से डॉक्टर साहब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपना छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक द्वेष भावना की राजनीति कर रही है? मनु जी। पहले तो मैं मिशन चैनल न्यूज का सम्मान करती हूँ, और मैं जितना दर्शक भाई जुड़े हुए हैं मैं सारे लोगों का सम्मान करती हूँ। जी। ये बिल्कुल निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कार्य करती है कि किसी का अहित हो, वो हमेशा तथ्यों पर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया पर जांच बैठी थी, उसमें जो भी गलत पाया जाएगा, वो गलत कार्य होगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष पार्टी के लेकर के कभी दुष्भावना नहीं रखती है, वो हमेशा न्याय का कार्य करती है। चलिए, तो इसी बीच में डॉक्टर साहब छोटा सा आप पॉइंट दीजिए। जिस तरह से मनु राजपूत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम करती है, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि काफी जो हमारे पैनलिस्ट हैं सभी लोगों के पास जाना है। डॉक्टर साहब। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम एक सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, वर्तमान सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है राकेश शर्मा, 72 फ्लैट औद्योगिक क्षेत्र में उसको अलॉट कर दिए गए। उस पर आपने देखी किसी चैनल में डिबेट होती हुई? बताइए, किसी चैनल में उस पर डिबेट हो चल कर देखी हो और किसी भाजपा के नेता द्वारा उसका पक्ष लेते हुए देखा हो क्या हुआ? बताइए, क्या आप तमाशा कर रहे हैं? 72 प्लॉट ये मिनिस्टर को दे दिए जा रहे हैं, और वो मिनिस्टर किसी दूसरे दल से आपके दल में शामिल हुआ जा रहा है, और आप उसको एकदम से क्लीन चिट दे रहे हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की उस व्यवस्था पे जिसने देश में पूरे वर्ल्ड में नाम किया शिक्षा मंत्रालय ने। आप बताइए, राकेश शर्मा जी के कार्रवाई क्या हुई? इसके जवाब दें भाजपा के प्रवक्ता। आदित्य यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने राजनीति शुरू की थी और बीजेपी पर आरोप इस समय लग रहा है कि बीजेपी द्वेष भावना से आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सही दिशा में जा रही कि आम आदमी पार्टी सही दिशा में जा रही? आप थोड़ा आईना दिखाने का काम करिए। आप अपने म्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही आदित्य जी। सबसे पहले दिनेश जी आपको मेरा नमस्कार। आपने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, और डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई प्राण हैं, गहरे मित्र हैं, बहुत बहुत नमस्कार। जी मैं सम्मान करता हूँ, और बाकी जो आपके पहले थे सभी को मेरा नमस्कार। मैं देखिए, मैं बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बाद नहीं करता जी। मैं, क्योंकि आज क्वेश्चन उठा है आम आदमी पार्टी, तो मैं आम आदमी पार्टी से प्रश्न करूंगा। मुझे तो बड़ा हंसी आती है जिस तरह से डॉक्टर साहब डिफेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को भी सब पता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सबको भी पता नहीं है। मैं तो छोटी छोटी दो तीन चीजें पूछना चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड क्लास का ढिंढोरा पीट रहे हैं दिनेश जी। मैं आम आदमी पार्टी को आपको मालूम है, मैं जब से आंदोलन हुआ है मैं इसको बहुत करीब से देख रहा हूँ, और इसके बारे में आपको सब पता ही होगा कि मैं कितने करीब से आम आदमी पार्टी का अध्ययन कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, और उनके लोगों से जो मेरा परिचय है वो किसी से छिपा नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से दो तीन प्रश्न पूछूंगा। जो ये वर्ल्ड क्लास का ढिंढोरा ये लोग पीटते हैं, ये वाकई वर्ल्ड क्लास है कि ये केवल विज्ञापन क्लास है? आप एक चीज बताइए, एक न्यूज पेपर की एक खबर थी, जो पुष्ट खबर थी, उसमें जो इनके यहाँ एक एजुकेशन लोन चलता है दिनेश जी, एजुकेशन लोन चलता है। एजुकेशन लोन में 87 लोगों ने अप्लाई किया जी, और वो एजुकेशन लोन मात्र 2 लोगों का हुआ, और एजुकेशन लोन के विज्ञापन में एक साल में इतना खर्चा हुआ कि अगर 87 लोगों को 87 लोगों को दे दिया जाता तो उनके खाते में 26.5 लाख प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता। आप समझ रहे हैं? नहीं, 26.5 लाख प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता, इतना इन्होंने विज्ञापन में खर्च कर डाला। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड क्लास है और कहाँ वर्ल्ड क्लास है, कौन सी वर्ल्ड की संस्था इनको इस तरह से जो है
जैसे ये प्रचारित करते हैं। जवाब ले लेते हैं आदित्य जी, आपके पास दोबारा आएंगे, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी काम पर कम, प्रचार पर ज्यादा ध्यान देती है, आदित्य जी आरोप लगा रहे हैं। आदित्य जी हमारे पुराने साथी हैं, हम उनकी सारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनको तीसरी बार चुन रही है, चौथी बार भी चुनेगी, ये तय मानिए। पूरे देश की जनता देख रही है, छोटी मोटी इन बातों से दिल्ली में आकर ये बता दिया। दिल्ली से हम भी आ रहे थे, आदित्य जी भी आ रहे थे, इटावा में रहते हैं, उनको भी पता होगा तो उनके पास भी 10-20-50 फोन तो आए होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। अगर ना आए हो तो आप पूछ लीजिए उनसे, ये सच्चाई है। कहीं न कहीं व्यवस्थाएं पहले से सुधरी हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज था, एक नेगेटिव सिनेरियो था, उससे निकले हैं। इसको तो स्वीकार करेंगे ही आदित्य जी। आदित्य जी कंप्लीट करिए आप। अगर नहीं कर रही है तो पिछली बार सरकार कैसे बन रही? देखिए ऐसा ये भारतवर्ष है, ठीक है, यहाँ विज्ञापन का बहुत असर पड़ता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए न्यूज चैनल टीवी पे जो चीज चलती है लोगों के दिमाग में बस जाती है। पेपर जैसे आम आदमी पार्टी ने शुरू में क्या किया था, न्यूज पेपर की ही शक्ल में अपना पूरा एक विज्ञापन का तरीका निकाला था। जैसे ही हमारा न्यूज पेपर आता, दैनिक जागरण, फलाना ढिकाना, जो भी टाइम, इसी तरह से उन्होंने अपना एक लोकल पेपर निकाला और जिसमें इस तरह की खबरें प्रचारित की कि जो एक सामान्य समझ का आदमी है। जैसे देखिए दिनेश जी, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब मीडियम पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो हिंदी पढ़ लेते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने इस तरह से एक तमाशा शुरू किया कि विज्ञापन की शक्ल में ही अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट पूरा निकाल दिया। और उस समय इतनी बहुतादाद में लोग थे, इतनी संख्या में इनके पास कार्यकर्ता थे, आंदोलन के लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उस न्यूज पेपर को एक एक घर में इन्होंने फेंकवाया, जिससे कि सामान्य जनता में एक बात गई कि ये आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं है, बल्कि सच्चाई है जो न्यूज पेपर मतलब इनके पास भाई इतने इनके पास टैलेंट है, इतने इस तरह के स्टूडेंट है जो इस नए नए तरीके से करते हैं। तो इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। इन्होंने थोड़ी कोशिश की और कोशिश कम की, दिखावा ज्यादा किया। अब रही बात, जहाँ तक बात घोटाले चल रही, विषय अंतर हो रहा है, घोटाले की बात चल रही है। आप एक चीज बताइए, इनके मंत्री सत्येंद्र जी गिरफ्तार, ठीक है। भारत की न्यायपालिका में सबको विश्वास है, इनको विश्वास है और इनके आगे के नेता को विश्वास, सबको विश्वास। अगर उनकी गलती नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट 7 महीने से उनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है? आप बताएंगे क्यों नहीं जमानत दे रहा? पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि झूठ चिल्ला रहे, फलाना चिल्ला रहे। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था 1,76,000 करोड़ का, कोई साक्ष्य किसी के पास था? कांग्रेस का जो तथाकथित बताया, किसी के पास कोई साक्ष्य था? 1,76,000 घोटाला हुआ। बाद में कोर्ट में क्या कहा कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। ये राजा को कांग्रेस को उठा के जेल भेजा। बताइए, इनके तो मंत्री जेल में है, ये इस्तीफा नहीं दे रहे। इनको पता अभी तक इस्तीफा हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। और मैं कहना चाह रहा हूँ जी, आप एक चीज बताइए, दिल्ली के 37 मंत्रालय, दिल्ली के 37 मंत्रालय, सभी इंपॉर्टेंट मंत्रालय जिसके पास मनीष सिसोदिया के पास, अरविंद केजरीवाल का कोई मंत्रालय नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पता था कि मैं मनीष सिसोदिया से ये सब कराऊंगा, एक आदमी जेल भेजूंगा, बाकी प्रशासन कर लूंगा। ये बिल्कुल एकदम दिमाग में लिखी हुई बात। मैं पैसा अंदर कर लूंगा, तो सिसोदिया जेल जाएगा, पैसा अगर दूसरा बन जाएगा मैं कर लूंगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इनके पास अन्ना आंदोलन में आप भी जानते हैं कितने बुद्धिजीवी लोग पूरे देश से जुड़े। क्या इनके पास इतने लोग नहीं है कि अलग अलग मंत्री कितने बताइए कि मंत्री को 37 मंत्रालय, मुख्यमंत्री खाली, इस तरह से की सरकारें चलती है। डॉक्टर साहब, ये सब चीजें देखिए क्या कर रही है बीजेपी, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग इतने जो है साफ माइंड से या महीन दिमाग से ये सब घोटाला ये वो करते हैं जो सामान्य लोगों की समझ में देर से आता है। डॉक्टर साहब को सब पता है, आपको चूंकि हमारी पार्टी प्रवक्ता है इसलिए वो रखेंगे। डॉक्टर साहब आपको पुनः फिर मौका देते हैं। आदित्य भैया ने जो प्रश्न उठाए हैं उनका जवाब दीजिए आप। मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगा जी, एक बात का जवाब दूंगा। अभी आदित्य जी ने ये कहा, कांग्रेस का नाम लिया, 2G घोटाले का नाम लिया। 2G घोटाले को कौन उजागर किया था ये भी आदित्य जी को पता होगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी पता हुआ। कांग्रेस ने अपने समय में जब वो केंद्र में सरकार में थी
सीबीआई, ईडी, इनका सत्ता जितना दुरुपयोग किया था, उसके बाद आज क्या हाल हुआ उनका कांग्रेस का? आज क्या स्थिति है? देश में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उनको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता, वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। बहुत समय नहीं लगेगा, समय बहुत बलवान होता है। हो सकता है कुछ बहुत सारी ऐसी कमियां हो छोटी मोटी, जैसे आदित्य जी कह रहे हैं। आदित्य जी अभी हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं या वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि केंद्र की सरकार वर्तमान में, अगर केंद्र की सत्तारूढ़ तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो आप बोलने लायक नहीं बचेंगे। वही हुआ नया राठौर के साथ में। उसका क्या दोष था? उसने गाना ही तो गाया था। उस पे बताइए, आप किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोई नाम लिया हो? और किसी और वो अलग विषय है, वो बीजेपी सब कर रही है, उससे मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सभी लोगों को मौका मिलेगा, एक एक लोग बात करिए। 35 मंत्रालय के बाद सभी में घोटाला करेंगे। ये बताइए मनीष, चलिए पोस्टरबाजी ऐसे करेंगे, लग रहा है कि हम बस महाराणा प्रताप के और ये खुशबू श्रीवास्तव जी से मैं कौन सी ऐसी सरकार है जो अपने काम का प्रचार नहीं करती? हमें एक सरकार बता दीजिए, पूरे देश में एक सरकार बता दीजिए जो अपना प्रचार नहीं करती हो। एक सरकार कोई नहीं करता। इस तरह से प्लीज आप लोग उत्तराखंड में सरकार चल रही है, यूपी में हर घर में अखबार आता है। क्यों दे रहे भाई? डॉक्टर साहब, अभी हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, आदित्य जी अभी आपके पास आएंगे। खुशबू श्रीवास्तव जी, आपकी कांग्रेस पार्टी किस जगह पर है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी देश में हाईलाइट है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही, आम आदमी पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही। आपकी कांग्रेस पार्टी किस दिशा में काम कर रही? जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को गली गली में कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी किस स्थान पर खड़ी हुई है? खुशबू जी। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है आज में, अगर उसकी आइडियोलॉजी को कोई टक्कर दे रहा है तो राहुल गांधी। आप चाहें अगर कल को कोई छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री उतरे, उतरे तो उससे यह नहीं हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में बैठी है उसको मुकाबला करेगी। तो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है पंजाब में सरकार बनाने की, अभी जो आम आदमी पार्टी काम कर रहे हैं, पहले मैं उस पर आऊंगी। क्या बात चर्चा चल रही थी मनीष सिसोदिया का, फिर मैं आपको बताती थी कांग्रेस की स्थिति में है और कहाँ पर जी। तो पंजाब से कुमार विश्वास जी का जो बयान आया था कि हमें किसी ऐसे वो बातें बिल्कुल सच। अभी आदित्य भाई ने भी इशारा किया कि वन मैन शो चल रहा है। उस वन मैन शो में जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जो आइडियोलॉजी जो अभी किसी के बड़े करीबी रहते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, 17-12-13 साल के, वो जानते हैं कि कोई और दिक्कत हो गई। टारगेट करने के दो, एक बीजेपी टारगेट करना चाहती थी, दूसरा टारगेट करना चाहती थी। ये दोनों ही बातें सही है। बीजेपी इसलिए टारगेट करना चाहती थी कि नेशनल लेवल पर न्यूज बन जाए, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन है उसको मीडिया कवर करने का कवरेज ना दे, पहली चीज। क्योंकि ये दूसरा पूरा सॉन्ग इसलिए रचा गया कि पंजाब में भी आप देखेंगे, पंजाब की तरफ की तरह चेहरा घुमा लीजिएगा। आज ही के समय में आपको नहीं बताऊंगी, आप सर्च कर लीजिएगा। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज अरविंद केजरीवाल ने साइन किया, वो आप पे छोड़ती हूँ, आपको पता जी। और वो करोड़ों अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जो मनीष सिसोदिया की तरफ मीडिया का ट्रांसफर करके पंजाब का सौदा किया गया। भगवान मान जी वहां मौजूद थे। तो दोनों पार्टियां
सत्ता के साथ इस तरीके से खेल रही है, पर्दा सामने रखती है और 6 से 7 पर्दे के पीछे बहुत चल रहा होता है। आप बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस से आते हैं। मैंने आपको बता दी मनीष सिसोदिया जी को जेल जाना पूरा प्री प्लान था। पंजाब में क्या किया जाए, पंजाब में समय की जगह पे वो पंजाब का बहुत बड़ा सौदा हुआ तो आपको पता करने देगा सपोज मैं गवर्नमेंट हो जाना तो पूरा जो है अगर वो खबर मीडिया में आती तो बात बिगड़ जाती और दिक्कत हो जाती। तो उससे ध्यान कैसे हटाया जाए, तो ये दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का साझा रंगमंच रचा हुआ राजस्थान है। अब आगे कांग्रेस से आप ये बताइए, आप खुद बताइए कौन आपको मोदी के सामने बोलता हुआ लिखता है? 2014 से कोई ऐसा नेता राहुल गांधी वही हमेशा चिल्लाता रहा था चीन ने जो कब्जा किया जमीन उस पर बात हो चाहे वो आम तो या किसी भी बात। जब आप थोड़ी राजनीति करेंगे जरूरी नहीं है कि थोड़ी राजनीति की जाए, अनपढ़ की तरह रोया जाए, मगर मछली समुद्र से पकड़ा जाए। जब आप बात करते हैं कि सेंट्रल में क्या है, आप देखिए ना राहुल गांधी कोई भी अगर कंपेयर करेगा तो राहुल गांधी आप मोदी भी करता है। तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है सेंट्रल लेवल पर तो बात की जा रही है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी सभी टीवी चैनल पर, सभी सोशल मीडिया पर, सभी अखबारों में आम आदमी पार्टी छाई हुई है। आप कह रहे हैं कहीं नहीं है। देखिए ना एक नकली दुश्मन खड़ा किया जाता है दिखाने के लिए। आपको बता दें जयपुर का खर्चा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों है। अगर आम आदमी पार्टी होती तो गुजरात का इलेक्शन जीता होता, अगर आम आदमी पार्टी होती तो उत्तराखंड का इलेक्शन जीता होता, अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में आप 15-20 साल से अपने विधायकों को नहीं जिता पा रहे, इसका कारण क्या है? आम आदमी पार्टी को दोष देने के बजाय अपने आप पे भी आत्मचिंतन आपको करना चाहिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कितने सालों से सत्तारूढ़ है, आपने क्यों नहीं अपनी सरकार बना पाई? इसका भी तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। हमने तो आत्मचिंतन करके देख लिया ना, तो तभी तो उसने सुधार किया और उसी का सुधार का नतीजा है भारत जोड़ो यात्रा। उसी को चिंतन करने के बाद ये निर्णय हो गया। अब ये जो आम आदमी पार्टी वोट को बांटने का काम करती है, बीजेपी के सामने ये दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल अगला 24 का प्रधानमंत्री होगा। तो आप क्या किसी भी अगर आम आदमी से कहेंगे ना तो आपसे निकल जाएगा कि मोदी के आगे अरविंद केजरीवाल 24 का प्रधानमंत्री होगा। ये अपने आप में हाथ है। मन को तसल्ली दे लीजिए, आप मन को तसल्ली दे लीजिए। राहुल गांधी ओनली द वन लीडर जो देश में एकता, भारत के संविधान और संविधान कांग्रेस पार्टी को वही देखती हूँ जहाँ मैं नेहरू को देखती हूँ, जहाँ मैं गांधी को देखती हूँ, मैं उसी विचारधारा पे देखती हूँ। अभी आपने कहा ना कि गुजरात से कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई, जब वहाँ दंगे होंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, जहाँ पर लाखों लोगों की लाशें बिछी होंगी, अगर उसमें कांग्रेस को राजनीति करनी होगी तो राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। जहाँ करोड़ हजारों लोगों की लाशें बिछी थी, उस पर राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी करती है। आम आदमी और सुनिए श्रीवास्तव जी, चंडीगढ़ में मेयर की वोटिंग हुई थी, कांग्रेस ने वॉकआउट किया। दिल्ली में मेयर की वोटिंग में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। इसका मतलब आप कहीं कहीं से बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं? वॉकआउट करने का क्या मतलब? अच्छा, तो 24 में प्रधानमंत्री ये बन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बन रहे हैं, हम वॉकआउट कर रहे हैं, हमारी कोई रणनीति हो सकती है? हमारी कोई परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा की एक सीट एक सीट थी भगवंत मान वाली, वो भी चली गई। संगरूर की एक सीट थी लोकसभा। अब ये और सपना देखना प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं बनता है, बताइए सपना नहीं बनता है। एक इनका सांसद था वो भी इसमें नहीं है, और ये देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए संगरूर भी हार गए। और ये खुशबू जी जल्दी से कंप्लीट करिए, मैं शिखरवार जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मात्र एक विकल्प है। जब आप सोचते और समझते हैं, जब देश में आप हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो आपको क्या चुनना है आप कह सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को अपनी आइडियोलॉजी पर खड़ा करती है, वो आपकी तरह उतर नहीं जाती है हिंसा की राजनीति।
कांग्रेस वहाँ स्टैंड है। चलिए अभी सभी लोगों के पास मैं एक बार दोबारा आऊंगा, उससे पहले गिरीश शिखरवार जी से समझना चाहेंगे। शिखरवार जी, जिस तरह से देश में राजनीति शुरू हो गई है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही, कहीं बीजेपी, मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राजनीति देश की किस दिशा में जाने वाली है? आप बहुत ही अनुभवी हैं, पुराने पत्रकार हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट को और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको आप एक आईना दिखाने का कार्य करिए, क्योंकि आप इस जो हमारे डिबेट हो रही है इसमें सबसे आप उम्र दराज भी है। शिखरवार जी, नमस्कार आपको और सभी बैठे स्टाफ के को पैनलिस्टों को जी। मैं आपको बता दूं, बहुत देर से मैं आप लोगों की डिबेट बहुत गंभीरता से सुन रहा था। हमें ये लगा कि शायद ये जो विपक्षी दल हैं कुछ सबक सीखेंगे, लेकिन जिस तरह से अपना अहम और बहन में एक दूसरे से बात में करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर दिनेश जी आप खैर मान लीजिए 2024 में भी हमारे ख्याल से कोई नया होने वाला नहीं है। इसलिए मनु राजपूत जी बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपके इस वक्तव्य का कि आपने जो कहा कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी ये श्योर है, क्योंकि उनके इतने अच्छे कार्य हैं, पब्लिक उनको सुनती है। मौका देंगे मनु जी, आपको मौका देंगे, शिखरवार जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी शिखरवार जी। इतने विपक्षी दल में बुरी स्थिति इतनी बुरी स्थिति बताइए आप, किसी को भी तो कार्यकाल हुआ जा रहा है, विपक्षी दल इतने सांसद नहीं हो पा रहे हैं कि कम से कम नेता विपक्ष का अपने पार्टी में जाए। 55 सांसद पहली बार 45 थे, अब की बार कांग्रेस के कौन है। तो मैं कहना चाहता था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है जी, वो कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है कि वो सीबीआई ने उसमें मतलब जांच की, लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि सीबीआई तभी सक्रिय क्यों होती है जब कोई चुनाव होते हैं? चाहे बंगाल का उदाहरण आप ले लीजिए या उत्तर प्रदेश में सन 22 का, कैसे आपको देखते कि सीबीआई जगह जगह छापे मार रही थी, तमाम जो नेताओं को जो मतलब फाइनेंस है, जो अधिकांश आप भी लोग जानते हैं कि राजनीति में पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी पर पैसे रख के नहीं उठते, लेकिन एक दूसरे को आदमी पैसा लगाता है तो उन फाइनेंसरों पर योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा जाता है। यही जो है, आप देखिए जब गुजरात में गए तो गुजरात के व्यापारियों को 900 व्यापारियों को समन नोटिस दिए गए। जैसे ही वहां का चुनाव मुकम्मल हुआ, नोटिस रद्दी के टोकरी में। तो हमें कहना चाहिए कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सरकारी तोता कहा था, तो वो उस तोते से अभी भी समझ बाहर नहीं निकल पाई। अभी आपको ये लग रहा होगा, आज मनीष सिसोदिया आपको जाते दिखे, आप तय मान लीजिए, जैसा कि सीबीआई के सूत्रों ने इशारा किया कि इसके तार, शराब घोटाले के तार तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से जुड़ रहे हैं। सन 2023 में करीब 9 राज्यों में चुनाव है और इसके बाद 2024 में लोकसभा का आम चुनाव है। आप देख लीजिए और ये तय मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया न तो पहले चारा है और न आखिरी है। जिन राज्यों में इलेक्शन होना है, निश्चित तौर पर सीबीआई वहां सक्रिय होगी और जो विपक्ष के कद्दावर नेता होंगे उन्हें धूल धूसर करने जाएगा। मनु राजपूत जी, जिस राज्य में चुनाव होगा वहां पर सीबीआई ईडी सक्रिय होगी, ये हमारे जो विश्लेषण
गिरीश शिखरवार जी ने आप लोगों का, सब लोगों का जो डिबेट सुनी, उसके बाद जो निचोड़ निकाला है कि जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसी उसी राज्य में सीबीआई, ईडी एक्टिव होती है। क्या कहना चाहेंगे मनु जी? ये भारतीय जनता पार्टी पर जो अच्छा कार्य करती है, हमारी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, उस पर सारे इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम करती है, इसलिए हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी बनती है और अन्य राज्यों में भी बनती है। मतलब आप ये जो गिरीश शिखरवार जी ने या डॉक्टर एसपी सिंह जी ने आरोप लगाए, ये निराधार है? बिल्कुल निराधार है और ये 2024 में इनको मालूम पड़ जाएगा। जी शिखरवार जी, देखिए मनु जी, क्या आप बता सकते हैं कि कर्नाटक में येदियुरप्पा जो थे, इन्हें आप लोग पानी चोर कहते थे, और जैसे ही आपके उसमें आ गए तो वो समझ अब वाशिंग पाउडर से धुले हो गए। बंगाल का मुकुल राय को ये भूली है कि नहीं? बंगाल के मुकुल राय को आपने उनके खिलाफ मुकदमा किया था। महाराष्ट्र में जहाँ आपने इतने विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई है, वहाँ के 18 विधायकों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के नोटिस थे। तो हम केवल ये नहीं कह रहे कि मतलब सभी लोग पक्षपात होंगे, लेकिन मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि मतलब उस समय सक्रिय क्यों होती है, जब मतलब कहीं चुनाव होना हो, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो पक्षपात हो जाते हैं। मनु जी, इसका जवाब आप दीजिए। मनु जी, जी, बीजेपी में आने के बाद सभी पाक साफ हो जाते हैं और बीजेपी के बाहर अन्य पार्टियों में रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी अपराधी रहते हैं। मनु जी, ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तथ्य पर कार्य करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का स्वतः कार्यकर्ता ही क्यों न हो, यदि वो गलत है तो है, उस पर भी कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनती और लगनशील है, लोगों के साथ मिलजुल कर न्यायप्रिय कार्य करती है, लेकिन विपक्षियों का, अन्य लोगों का ये एक नाता सा बन गया कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर द्वेषपूर्ण एकदम इल्जाम लगाना। कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है, राइट काम कर रही है। शिखरवार जी, आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पर। राकेश प्रधान के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं, उस पर टिप्पणी करिए आदरणीय राजपूत जी। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं जी, मनु जी से डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे कि डॉक्टर सचान के बारे में आप क्या कहेंगी? इतने 72 प्लांट अपने औद्योगिक क्षेत्र में अपने नाम अलॉट करवा लिए, उस पे कार्रवाई कब होगी, उस पे बुलडोजर कब देगा? मनु राजपूत जी ये बताएं। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने अपने नाम, कोई ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से उन्होंने अपना नाम कराया होगा, उनका सही नाम होगा, और यदि उन्होंने गलत तरीके से कराया होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी नहीं बख्शेगी, समय आने दो जी, कार्रवाई क्या हुई? 72 प्लॉट अलॉट हुए, ये तो सब क्लियर हो गया, सारे मीडिया में आ गया, आपको ये भी जानकारी नहीं है, उन पे कार्रवाई क्या हुई ये हम पूछ रहे हैं आपसे। समय आने दो भाई साहब। चलिए नहीं, चलिए आदित्य जी, जैसे आपने कहा, जैसे मनु जी आप कह रहे हैं कि मतलब सब सही करती है, तो उस पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम केवल महाराष्ट्र के विषय में पूछ रहे हैं, हम आपसे मध्य प्रदेश के विषय में पूछ रहे हैं जहाँ आप चुनाव शिखरवार जी, 35 विधायकों को तोड़कर और किस तरह से आपने वहाँ सरकार बनाने का काम किया है, शिखरवार जी, जिस मुद्दे पर डिबेट शुरू हुई थी उसी मुद्दे पर रहने दें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि अलग अलग भटकेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आदित्य जी, जी मैं उसी पे आता हूँ कि जो मेरी बात अधूरी रही थी, केवल मैं आपकी जी कंप्लीट करिए। हाँ, अभी मैंने आपसे बताया, सभी हमारे दल के लोग बैठे हैं, माननीय खुशबू जी हैं जो कि
नेशनल कन्वीनर है वहां पे युवा वर्ष में, और आम आदमी पार्टी के हैं। ये आखिरी मनीष जी नहीं है, जहां भी चुनाव होगा और आप समझ लीजिए कि वहां ये कार्रवाई होगी। अभी हमने आपका नाम दिया जी। ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन पर भी सीधी कार्रवाई होगी, कि जो जैसा सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है जी। सीबीआई का ये कहना है वहां से केस होना है 1 साल के अंदर। तो आप निश्चित तौर पर और लोग अगर विपक्षी दल ये तो हम होंगे कि आपका कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है, आपकी आवाज शिखरवार जी क्लियर नहीं आ रही, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। आदित्य जी से समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक जो हम लोगों की चर्चा हुई, डिबेट हुई, आपको क्या लगता है कि आगे आम आदमी पार्टी सुधार करेगी या इसी तरह से चलती रहेगी, या जो देश में राजनीति बीजेपी पार्टी के द्वारा आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जिस जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाती है। कंप्लीट करिए, क्या कहना चाहेंगे आदित्य जी? ये कॉमन आरोप है कि बीजेपी जो है इस तरह से अपने एजेंसियों को सक्रिय करती है ना जी। सीबीआई, ईडी या जो भी एजेंसियां हैं, पुलिस, और इस आरोप में बहुत ज्यादा सच्चाई भी हो सकती है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि इसमें सच्चाई नहीं, सच्चाई भी है। जैसे देश में दूसरे नेताओं को संजय राउत को गिरफ्तार किया गया और तमाम दूसरे नेताओं को प्रताड़ित कर किया गया, ये सब सच्चाइयां, इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों हुई? जी। क्या मनीष सिसोदिया पाक साहब थे, बीजेपी ने जबरदस्ती गिरफ्तार किया? मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी नेता दूध पे धुला हुआ है, बहुत सारे लोग बीजेपी में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, ऐसे हैं। लेकिन ये एक बात समझिए, आम आदमी पार्टी कहाँ से बनी? आपको सब पता है, आंदोलन पूरे, इसके बाद ईमानदारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनी। कितने लोगों का, कितने नौजवानों ने नौकरियां छोड़ी, कितने लोगों ने भ्रष्टाचार को भारत का सपना देखा। बात इस पे है, ये कौन लोग हैं? ये क्या थे? छोटे मोटे पत्रकार थे मनीष सिसोदिया? क्या थे? अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे? या कोई मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, या किसी प्रधानमंत्री घर पे थे? वो हमसे बोल थे। इनकी ताकत क्या थी? इनकी ताकत वो थी जो इस देश को भ्रष्टाचार को देखना चाह रहे थे। वो नौजवान थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो गांधीवादी लोग थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे लोग थे। इन्होंने क्या किया? इन पर हक बनता है, इसलिए मैं कहता हूँ जी, मेरा हक कांग्रेस पे नहीं बनता, मेरा हक बीजेपी पे नहीं बनता। जो नौजवानों का जो हक है वो आम आदमी पार्टी बनता है, जिन्होंने चने खा के राजपालन का प्रचार किया, वो इनसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ये किस मुकाबला में है? वही तो, क्योंकि आपने जितना आम आदमी पार्टी में त्याग, बलिदान, कुर्बानी दी है, समय और रुपया पैसा, और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आम आदमी पार्टी के लिए आपने काम किया, तो हम समझ सकते हैं कि आपके मैं पूरा अध्ययन करके बता रहा हूँ। अगर इनको भारतीय जनता पार्टी की तरह ताकत मिल जाए, ये देश में गैस चैम्बर बनवा देंगे हिटलर की तरह। ये भारत में अरविंद केजरीवाल में हिटलर का अवतारी है। और मुझे तो इस बात पर बड़ा दुख हो रहा है, अखिलेश इनके सबूत में खड़े हैं। आपने देखा होगा नेताजी कभी इनको दूर से चिमटे से भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये वो लोग हैं, नेताजी इनकी पूरी राजी समझते थे। अगर ये कहीं सत्ता में आए और कहीं ये पावरफुल हुए तो बीजेपी इनसे बहुत कौनी साबित होगी संविधान को नष्ट करने के मामलों में। अभी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, जो उनको करीब से जानते हैं उसको जानते हैं। ये लोग हिटलर के अवतारी हैं। ये अगर भारत में मजबूत होंगे, ये कहीं अमित शाह जी और मोदी जी की तरह कहीं ताकत पा जाएंगे, इस देश में गैस चैम्बर बनवा देंगे। इस बात को मोहन कौन कह रहा? इन लोगों के अंदर जरा भी मानवता नहीं। बात वो अलग है कि वो सत्ता पक्ष है तो वो एक ही छोड़ देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये इस देश में पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये पाक साफ बनते हैं ये एकदम लुटेरे हैं। मैं बिल्कुल साफ ही कहना चाह रहा हूँ। 37 विभाग एक साथ रखना, 37 विभाग एक साथ रखना, मुख्यमंत्री कोई विभाग नहीं रखना, यानी आपकी पहले साजिश थी कि हम अपने पास कोई विभाग नहीं रखेंगे, हम उल्टे सीधे काम कराएंगे, बाद में मनोज सिसोदिया और ये
सत्यन जैन को जेल जाना पड़ेगा, चले जाएंगे, या फिर से अपना उसी गोरख धंधे में हो जाएंगे, कहीं दूसरे लोग ले आएंगे। इनके साथ कितने लोग रुके हैं? डॉक्टर एसपी सिंह जी नहीं है। मैं क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ। इस तरह की इतनी गंदी और घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, मुझे बड़ा हंसी आ रही, शर्म आ रही इन पे। ये क्या राजनीति करते हैं? बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही। इंडियन बैंक की रिपोर्ट किसने नहीं उठाई? राहुल गांधी पहले दिन से चिल्ला रहे थे, जब रिपोर्ट नहीं आई उसके पहले चिल्ला रहे हैं अडानी के बारे में। कौन नहीं चिल्ला रहा है? इस देश का कौन सा ऐसा राजनेता है जो अडानी और इंडियन बैंक और इनका सबका संपर्क कनेक्शन नहीं जानता है? ये कोई इकलौते हैं? ये चिल्लाएंगे और सब में न्यूज़पेपर में लगा देंगे कि मैंने इतना चिल्लाया, मैं इतना चिल्लाया, मैं इतना चिल्लाया। उसमें करोड़ों अरबों रुपया विज्ञापन खर्चा कर डालेंगे। ये विज्ञापन जीवी लोग हैं। ये देखिए, ये भारत की राजनीति के लिए बहुत ही मतलब दुखद है, बहुत ही, ये अगर कहीं से भी पनपते हैं तो ये देश का बहुत ही दुर्भाग्य होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। मनु राजपूत, आप आम आदमी पार्टी से आपको बेहतर बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से बेहतर है, उसमें कोई दोहरा नहीं है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगते हैं, जिस तरह से कई बार ये सवाल उठा और जितने अपने पैनलिस्ट हैं सभी लोगों ने एक ही सवाल उठाया कि जिस जिस राज्य में चुनाव होता है वहां आप जो है एक्टिव सीबीआई ईडी कर देती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर ये भी तो इल्जाम लगाया जाता है कि वो ईवीएम के माध्यम से, वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव जीतती है, तो मैनपुरी में क्यों नहीं बीजेपी जीत पाई? ऐसा नहीं है, वो बड़ा ईमानदारी से काम करती है और सच्चा काम करती है। नहीं तो इल्जाम लगाने वाले लगाते रहेंगे और 24 में सरकार बनेगी पुनः। खुशबू श्रीवास्तव जी, आप तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। पहले भी मैंने यही सवाल किया था, उस पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, न टीवी में, न अखबार में, न सोशल मीडिया पर। सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियां चल रही, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। आप आखिर है कहाँ पर खुशबू जी? यही भ्रम, जो भ्रम दिख रहा है, यही भ्रम लोगों में पैदा किया, यही भ्रम। आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा राज्य, पंजाब के हालात का आपको जानकारी, और जो पार्टी 70 सालों से आरटीआई के दम पे, आरटीआई के दम पर कांग्रेस मिलता, ये अगर ना होता तो सूचना का अधिकार कहाँ होता? अगर सूचना का अधिकार ना होता तो भ्रष्टाचार उजागर कैसे होता? हालांकि उन सभी भ्रष्टाचारों में कांग्रेस न्यायालय क्लीन चिट हो या जो भ्रम की बस देश को भ्रम में रखा जाए, एक गुड़िया दे दी जाए इधर उधर से, तो मेन लड़ने वाला योद्धा उसको कैसे दूर रखा। यही काम कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को कैसे किया जाए, उसको खराब। कांग्रेस दिख नहीं रहे, लोग कैसे दिख नहीं रहे, तो बेवजह राहुल गांधी को जो है वहां बुला लिया जाता है, में बैठक में बड़े लोगों में सम्मान किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव रहा है वो यही रहा है। गांधी और नेहरू जैसी जनता जो देश में है, गांधी नेहरू भगत सिंह की विचारधारा में कांग्रेस पार्टी जिंदा। और रही बात हवा हवाई विज्ञापनों की, तो ये देश जो है नीतिगत रहा है। जैसे अभी आदित्य ने कहा, हमने हमेशा मुद्दों की लड़ाई की और मुद्दों की लड़ाई हो सकता है कि कांग्रेस ने गलतियां की है, सबकी भरोसा उसको खामियाजा मिला और उसको 2024 में अगर कोई आम जन से अगर आप पूछे कि मोदी की टक्कर किसे है, कोई कहेगा केजरीवाल से है। आप हाईस्कूल के बच्चे से भी पूछिए तो कहेगा राहुल गांधी। तो आप कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं दिख रही। मात्र एक ही नेता ऐसा है जिसने हर बार सवाल उठाया और पहले आवाज उठाई, वो एक मोटा है, ईमानदार है, तो बाकी सब लोग खड़ी और उसकी आवाज लगाते हैं। हम बना के जानते हैं तो आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी देश में सब कुछ देने वाली है कांग्रेस।
तो कह रही हूँ वो RTI जिसके दम पर राज्य मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो RTI एक्ट आज खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल क्या उन्होंने उस RTI एक बात- एक्ट जिसके दम पे आज जी आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ दिनेश जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कल एक घटना हुई। क्या हुआ, एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया आबकारी विभाग में घोटाले के उद्देश्य में। अच्छा एक चीज बताइए, ये कितनी बड़ी खबर है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उनके शिक्षा मंत्री को या आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। ये इतनी बड़ी खबर है कि न्यूज़पेपर में सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी। इतनी बड़ी खबर है। इस देश में एक ऐसी पार्टी जिसकी एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है, जो कोई भी उसका इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने पिछले लोकसभा चुनाव में कितने वोट लिए थे, कितने परसेंट उसके वोट है, कितने करोड़ लोगों ने उसको वोट दिया था। कोई उस पार्टी की खबर सभी न्यूज़पेपर के फ्रंट पे चल रही है। और एक पार्टी जो 10 करोड़ वोट ली 46 सीटों पर जीती, पूरे देश में उसका संगठन है, पुरानी पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या दूसरे लोग एक्टिविस्ट उसका कहीं नामो निशान नहीं। तो कहां से जाता है ये सब? क्यों हो रहा है कि न्यूज़पेपर चैनल्स पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्या इन्हीं के पास विज्ञापन का पैसा है, बाकी लोगों के पास विज्ञापन का पैसा नहीं है? ये देखिए विज्ञापन का खेल है, ये कहीं नहीं है भाई, ये कहीं नहीं है। और अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या करके आए थे, कितना चुनाव जीतेंगे, क्या करें, क्या जीता? आम आदमी पार्टी और बीजेपी शीशा है, दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। और हिटलर बहुत अच्छा था, हिटलर बहुत अच्छा था, उसने अपने आप उसका जमीर डाला और उसने गोली मारी। अरविंद केजरीवाल अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो आप ये यकीन मान लीजिएगा जय चैम्बर बहुत छोटी सी बात है। अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां है तो ये इतनी घुटन है कि उसके पास कोई स्वतंत्रता आजादी की सोच रखने वाला व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, जबकि वो कैद नहीं है, वो गुलाम नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी उस पार्टी को खड़े करने वाले नेता हो, चाहे मैं हूँ या कोई और, तो इनकी विचारधारा समझ जाता है, तो इस देश से प्रेम करता है, वो कभी भी बीजेपी या आप से प्रेम नहीं कर सकता। धोखा हो सकता है, आपको जल्दी समझते हैं, देर में। चलिए लास्ट में सभी लोगों के पास एक मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए जाना चाहेंगे। मनु जी, आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है कि कांग्रेस से है कि सपा से कि बसपा से या अन्य क्षेत्रीय दल से? मनु जी। मेरी तो कांग्रेस से तो है ही ऑलरेडी। कांग्रेस तो अवॉइड कर चुके हैं, हर कोई अवॉइड ही कर रहा है। कांग्रेस तो 70 साल से राज कर रही, किसको क्या दे दिया, कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे राहुल गांधी यात्रा निकालते रहेंगे। मनु जी देवरिया से है ना, देवरिया में एनटीपीसी का जो लगा होता है भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। देवरिया जिसकी पहचान है एनटीपीसी में हजारों कर्मचारी जो काम करते हैं, तो भारतीय जनता दिव्यापुर से है। दिव्यापुर में एनटीपीसी प्लांट है, दिव्यापुर में ही एनटीपीसी प्लांट है, हजारों लोग कार्य कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जिस विद्यालय में, जिस सरकारी विद्यालय में आप या मैं पढ़ के निकले हैं, वो बीजेपी ने बनवाया है, शासन काल में बना है। आज जो सरकारी विभाग है, हमें आज बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी शायद बीजेपी ने ही बनवाया है। और जिस 33% आरक्षण से महिलाएं राजनीति में, नौकरी में और उस पर कार्य कर रही है, वो भी बीजेपी ने किया है। ये तो 70 साल तक कांग्रेस ने ही तो राज किया है। अगर कुछ करवाया है तो कोई घर से थोड़ी निकल दिया है। तो फिर ये मानिए ना कि दिया है, तो फिर ये मानिए ना कि दिया है, दिया तो कोई घर से थोड़ी ना दे दिया है, घर से नहीं दे दिया है। वो 70 साल तक राज किया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया दिया है तो आपने लिया है या नहीं लिया, इतना बताइए। दिया है मान लिया, मान लिया खुशबू जी, मान लिया मनु जी ने, मान लिया कि दिया है और किया है, मान लिया जी। आदित्य जी के पास तो पड़ेगा ना कि जब आप कहते, अब चलिए 10 साल का इनका लेखा जोखा तैयार कर ले, 10 साल में क्या किया गया है। आप उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए या सेंट्रल की बात कर लीजिए, आपका मेन विलेन कौन है भैया, आपको विलेन के तौर पर कौन दिखाई देता है? 10 साल में क्या किया मोदी जी ने? पता है 370 की धारा हटा दी, जो कोई नहीं कर पाया, जो बीमारी
हमारा पूरा भारत दिमाग खराब हमेशा देखिए ऐसा सोल्यूशन दिया मोदी जी ने जो हमेशा अरे भैया तुम्हें क्या मिल गया? अरे भैया तुम्हें क्या मिलेगा? उससे मिला, उससे आपको मिला क्या? उससे आपके घर में क्या आया? मुझे ये हमारा बताइए। राज्य बन गया, उसमें मिला क्या? अरे भैया एक हमारा अदर राज्य था हमारी इंडिया से। आप दोनों बहनों को रोकना चाहेंगे, दोनों लोगों को, मनु जी, खुशबू जी। मैडम की जानकारी देखिए, एक मिनट दिनेश जी। जी, इनको ये पता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत को देश लेकर कौन आया और अखंड भारत को जोड़ा? रियासत कौन लेकर आया? सुनिए मैडम, मैं 370 की बात कर रही हूँ। हमेशा कांग्रेस 370 पर हमेशा राजनीति करती रही है। अभी कुछ रुकिए, अरे रुकिए ना, राजनीति कैसे नहीं करते? राजनीति मैं बताती हूँ। अभी कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर का नाम बदल के कहेंगे हमने ही जम्मू कश्मीर बनाया है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, तो अभी कुछ ही देर में कहेंगे कि हमने प्रयागराज बतलाया है। अरे भाई हमने विपक्षियों का हमेशा एक ऐसा काम लाकर बात करेंगे कि बार बनते चले जाएंगे। इनका कोई अंत नहीं होगा, इनको किसी तरह इल्जाम लगाना है। एक मिनट, दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे जी। आपस में कमेंट नहीं, दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे, मनु जी को और खुशबू जी को। जी। आदित्य जी, लास्ट में आप समझाइए कि क्या देश में जिस तरह से वर्तमान में राजनीति चल रही है ऐसी ही चलेगी, क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए पिछले में समय पर आंदोलन हुए हैं दिनेश जी। जेपी आंदोलन हुआ, उसका भी मुद्दा लगभग वही था। इसके बाद तमाम सोशल मूवमेंट चलते रहे। इसके बाद अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ। ये बहुत बड़ी एक उम्मीद लेके आया था तब युवाओं में, जो लोगों ने, हमारे आपके जैसे लोगों ने, जिन्होंने जेपी का आंदोलन नहीं देखा था, इस आंदोलन से बहुत बड़ी उम्मीद। और ये लग रहा था, मुझे तो वाकई ये लग रहा था 10 साल तक लगता रहा कि बस पूरा देश बदल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं एकदम ये लग रहा था कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं। लेकिन जब मैंने उसकी हकीकत देखी तो वो बिल्कुल उस हकीकत से परहेज थे। ये जो लोग आए हैं, मैं पूरी बता ही चुका हूँ पिछली बार ही, इनके जैसी गंदी राजनीति आज तक भारतवर्ष में किसी से नहीं थी। खासतौर से बीजेपी की जो राजनीति है, जो उसकी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने की राजनीति है, संविधान को खत्म करके मनुष्यत्व लाने की जो उनकी राजनीति है, मैं उसका प्रबल विरोध करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर बीजेपी की जगह कहीं ये आ जाते तो ये तो देश को बिल्कुल सत्यानाश करना लगे। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। देखिए, आपको पता है कि अन्ना आंदोलन गांधीवादियों का आंदोलन था। अन्ना हजारे खुद गांधीवादी थे और पूरा आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही आगे बढ़ा, सत्य और अहिंसा पे आगे बढ़ा। जब अन्ना को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पूरे देश से लोग खड़े हो गए। वो सब गांधीवादी तरीके से रामलीला मैदान में किसी देश में कोई ले नहीं जाता, मुख्यमंत्री लोग जाते। अब आप देखिए, अगर केजरीवाल आते हैं और पंजाब इलेक्शन में गांधी फोटो डाल देते और समझिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी बात तो समझिए। मैं तो दोनों को एक मानता हूँ, वैसे दोनों ही आरएसएस विचारधारा के लोग हैं और दोनों में एक ही तरह के लोग हैं। एक लगभग कोई जो समाजवादी मानसिकता वहाँ वही है। तो मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन मुझसे फिर भी ये अच्छे इसलिए मैं मानता हूँ कि देखिए, उन्होंने कभी गांधी को सामने नहीं छेड़ा। बीजेपी के किसी भी नेता ने, वो अलग बात है, नथुराम गोडसे ने गोलीबार की हत्या कर दी, जिसको उन्होंने कभी सामने स्वीकार नहीं किया। और जब भी मौका आया, उन्होंने गांधी का सम्मान किया और जो रूप से गांधी को हमेशा राष्ट्रपिता माना और गांधी को जो दर्जा देश में प्राप्त था उन्होंने स्वीकार किया। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? पंजाब के इलेक्शन में गांधी की बाकायदा फोटो हटा दी। और मुझे हंसी आती है दिनेश जी कि गांधी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इनका गांधी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी परेशान होते हैं गांधी की कुछ सामने बैठ जाते हैं। बताइए, इससे बड़ा भूत तो कौन होगा? ये गांधी की तस्वीर भी हटाएंगे और कोई समस्या आएगी तो गांधी के सामने रोने भी चले जाएंगे। इस बात के तेज चले जाते हैं और बात भी देखिए, गांधी का कहाँ पीछा नहीं छोड़ रही है। ये आज मनीष सिसोदिया जो बोर्ड में पेश हुई है, तो जो जज्साब रहे थे उनके ऊपर गांधी की फोटो लगी हुई है। अब बताइए, गांधी जी को कहाँ ले जाओगे? कहाँ से आप गांधी पठाओगे? इस अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति को गांधी से भी दिक्कत क्या है? गांधी से भी दिक्कत क्या है? इससे भी गांधी से तो उतनी दिक्कत बीजेपी वालों को भी नहीं है जितनी अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है। मुझे इस बात से संकट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनसे पूरा भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं। शिखरवार जी पीछा नहीं छोड़ेंगे जी, शिखरवार जी, गांधी का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो सब पे आना पड़ेगा। और देखिए, एक न एक दिन की गांधी भारत से खत्म हो जाएगी। और एक मिनट और हमारी राष्ट्रीय
पार्टी हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, फलाने राजनीति से, ठिकाने राजनीति से, आप देखिए उल्टा बोलते हैं हमेशा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी, आंदोलन के बाद पूरे हिंदुस्तान में लोग थे, ऐसी कोई जगह नहीं थी, कोई गाँव नहीं था जहाँ पर आंदोलन नहीं लोग नहीं थे। जी आज क्या हुआ, कहीं 2-2 कहीं 4 लोग, कहीं 1 वो इस तरह से लोग बचे हुए हैं। ये सिमट रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल एकदम साफ बैठी हुई बात है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने वहां की आप देखिए इसका हफ्ता का देखिए, आप उत्तर पश्चिम जितने क्षेत्र जितने भी राज्य देखेंगे, प्रत्येक राज्य में बीजेपी कहीं से 2, 4, 5 सीट, 5, 8, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब हर जगह जीता है। क्या जो है बहुजन समाज पार्टी क्या प्रधानमंत्री है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है बताइए। जी इस तरह से शिखरवार जी, वोट कहीं से 2 सीटें 4 सीटें जीतनी, ये सिर्फ ये लोगों के विकल्प जो हाथ से जीत ली जाती है, इसमें इनको मुबारक नहीं पानी चाहिए। और ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इस तरह का आएगा, ये एग्जाम शिखरवार जी, आम आदमी पार्टी बीजेपी एक ही विचारधारा है, आरएसएस को दोनों पार्टियां फॉलो करती हैं, क्या कहेंगे आप? नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। खुशबू जी से कमेंट ले लीजिए। जी खुशबू जी, आप दे दीजिए। मैं बस इतना ही कहूंगी, लास्ट में आपने कहा कि बात मनीष सिसोदिया जी वहीं पर लाके खत्म करूंगी। जी मनीष सिसोदिया जी आज जेल गए, सबके उन्होंने वही रास्ता चुना, वही ढिंडोरा चुना, इतना ढिंडोरा बजाते हुए पूरी सड़क पर पूरी दिल्ली में जाम लगाते हुए गए कि वो जेल जा रहे हैं। ऐसा लगा कि देश को आजाद कराने के लिए जेल जा रहे हैं। तो अब दूसरी बात में आपसे जो आपने कहा कि कांग्रेस, तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कांग्रेस को पसंद करने वाला तो राहुल गांधी ना हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ कांग्रेस ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ कांग्रेस ना हो, ऐसा कोई राज्य नहीं है। कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह डमरू लेके बजाते नहीं, इसलिए शायद अंतर है दोनों कार्यकर्ताओं में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में डमरू लेके घूमते हैं और लठ लेके घूमते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो गांधीवादी दिलों में बसती है। चलिए, तो इसी के साथ आज की डिबेट को यहीं पर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी की शुभ रात्रि हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय संघ।